हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए मार्च मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। ओके, सो दिस इज फॉर करेजियस एरीज। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. So third week के लिए है Tower. Fourth week we have the 5 of Pentacles. Clarifiers भी ले लेते हैं। We have the Queen of Gabriel, 8 of Ariel, 4 of Michael. We have the 8 of Raphael, King of Michael, and we have the Page of Raphael. All right, Aries, second half of March थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। ओके, बट आई एम श्योर यू आर अप फॉर एनी चैलेंज। एरीज को कुछ चैलेंज मिल जाए तो वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को खुशी खुशी हेड ऑन ले लेंगे एंड ओवरकम करके दिखाएंगे। ओके, सो दे विल एंजॉय द चैलेंजेस ऑल्सो। ये स्पिरिट है दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ एरीज। सो यहाँ पर यस, ये क्वीन ऑफ गैब्रियल जो कि आप हैं, फायर एलिमेंट की क्वीन। सो दिस इज़ यू। ये बिल्कुल तैयार है कि कम वॉट में लाइफ में जो भी है। मेन एनर्जी टावर की है जो कि मैं आई फॉरगॉट टू टेक दिस फर्स्ट। सो टावर एनर्जी, यस देयर इज़ अ शेकअप। मेजर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट फेस करना पड़ सकता है एंड ये चीज़ आई फील इस किसी एरिया में आ रही है। ये सडन इवेंट, सडन हैपनिंग उस एरिया में हो रही है जहाँ आपने बहुत मेहनत डाली थी। ओके, 8 ऑफ एरियल, आपने बहुत ज़्यादा किसी रिलेशन पे या किसी जॉब में मेहनत डाली थी, प्यार से आप कर रहे थे, अपने ट्रैक पे जा रहे थे, बट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट अ सडन डाउनफॉल, सडन शेकअप, सडन लॉस। सो ये लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, ये रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ये मनी लॉस हो सकता है। सो ये सडन लॉस आपको मजबूर कर रहा है थोड़ा टाइम आउट लेने के लिए एंड सोचने के लिए कि अब क्या करना है। फ्रॉम हियर नाउ व्हाट, वेयर डू आई गो, व्हाट डू आई डू, नेक्स्ट स्टेप अब क्या है। क्योंकि आप किसी ट्रैक पे जा रहे थे, एक पाथ पे जा रहे थे एंड यू डिड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, बट वो जब चीज़ हुई, ये इवेंट जब होगा तो ये आपको ट्रैक से कहीं और डाइवर्ट कर रहा है। अब वो जब आप डाइवर्जन पे जब गाइडेड होंगे कि अब इस ट्रैक पे चलना मुश्किल है, अब डाइवर्जन ही लेनी है, तो ये नया रास्ता आपको फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, कि अब कैसे, ओके, हाउ टू नेविगेट। पुराना रास्ता तो पता था, पुराना ट्रैक तो पता था, श्योरिटी थी, सोच लिया था उसके बारे में, समझ लिया था एंड वो नोन पाथ था। लेकिन ये जो नया रास्ता है ये अननोन है। ओके, सो अब क्या करना है, कैसे करना है। सो ये आप मनूवर करने के लिए, नेविगेट करने के लिए इस रास्ते पे खुद को थोड़ा टाइम ले सकते हैं सोचने समझने के लिए। ओके, सो यस, सडन कुछ हैपनिंग है, लाइक आई सेड, सडन कुछ जोल्ट है, लॉस है, या फिर ब्रेकअप है। लास्ट वीक वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने यहाँ कहा था या तो मनी का लॉस है, जॉब का लॉस है, या रिलेशनशिप का लॉस है, और ये कार्ड भी उन्हीं की बातें करता है, वही चीज़ों की। या तो आप अकेला फील कर रहे हैं ब्रेकअप के बाद, या फिर आप मनी वाइज थोड़ा स्केर्सिटी या लैक वाली सिचुएशन फील कर रहे हैं कि यस, मनी की टेंशन है, मनी को लेके स्ट्रेस है, सो या जॉब को लेके स्ट्रेस है, कोई सिचुएशन से यू आर फोर्स्ड टू गो ऑन अ न्यू पाथ। 8 ऑफ रफाइल भी सेम चीज़ कह रहा है जो यहाँ पर टावर एनर्जी जो मैंने कहा था, सडन हैपनिंग। ओके, सडन आपको
एक नए ट्रैक पे, नए पाथ पे आप यू विल फाइंड योर सेल्फ ऑन अ न्यू पाथ। ओके, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया और अब आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, अब ये नया रास्ता फिगर आउट करना है। सो 8 ऑफ प्रोफाइल एग्जैक्टली वही चीज़ कह रहा है कि आप भी समझेंगे कि किस्मत ने मुझे इस तरफ मोड़ा है क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि जो ट्रैक मैंने पकड़ा था शायद मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, कंफर्टेबल था, नोन पाथ था, लेकिन वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। और ये जो नया पाथ मिला है, ये एक चैलेंज मिला है डेस्टिनी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि यही अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है फिगर आउट करना, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे आपको खुशी देनी शुरू करेगी एंड आपको ये सेंस बनेगी कि यस, इस पाथ पे मुझे क्यों डाला गया। फाइनली थिंग्स विल एड अप, दे विल मेक सेंस। ओके, सो इन फ्यूचर विद टाइम धीरे धीरे चीज़ें सेंस बनाएंगी कि आपको क्यों एक रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पे डाला गया है बाय द यूनिवर्स, बाय द सोर्स एनर्जी। ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो भी शेकअप है इसको खुशी खुशी लीजिए, पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील, इवन दो फॉर द टाइम बीइंग ये काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगा कि एकदम से जॉब छूट गई या एकदम से जो लव्ड वन था वो रूठ के चला गया, ब्रेकअप करके चला गया, या मनी का लॉस हो गया, वो दिल पे लग रहा है। ये जो भी है अल्टीमेटली ये वर्कआउट होगा अच्छे के लिए। सो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीज़न होता है, या कोई लेसन होता है, या कोई ब्लेसिंग होती है। सो कुछ तो है इस बात पे भी। एक कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरेकल से। One card for Aries. We have overburdened. Yes, so I feel Taurus या Capricorn के लिए भी ये कार्ड आया था। So yes, यहाँ पर हम खुद पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। ओके, या फिर इमोशनल बैगेज ले रहे हैं। सो ये चीज़ आई फील शिव जी की तरफ से एक तरह की ब्लेसिंग आ रही है, ये शेकअप आ रहा है, जिसकी वजह से आई फील आपके ये बर्डन्स जो हैं, इनिशियली आपको अनकंफर्टेबल लगेगी ये सिचुएशन, लेकिन अल्टीमेटली लाइक आई सेड ये ऐसे वर्कआउट होगा कि आपके बर्डन्स हटाए जा रहे हैं। लाइफ थोड़ी इजी, लाइटन एंड ब्राइटन की जा रही है आपके लिए। ओके, सो इमीडिएटली आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट डिवाइन टाइमिंग के साथ धीरे धीरे आपको वो मैच्योरिटी के साथ आप में जो विजडम जागेगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। एंड अल्टीमेटली हमारे मुंह से यही निकलता है, जब हम पास्ट को असेस करते हैं तब समझ आता है कि यस, क्या हुआ, क्यों हुआ, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। ओके, सो ये टेम्पररी जो आपकी ये डिस्कम्फर्ट है, ओके, ये जो शॉक है, ये जो शेकअप है, ये सहना ज़रूरी है। ओके, एंड यू कैन डू दिस एरीज। ये चैलेंज आप डेफिनेटली ले सकते हैं, आप में वो बात है, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो फायर, ये जो डिटर्मिन्ड स्पिरिट अगर किसी की है तो वो एरीज की है। सो येस, एंड शिव जी की तरफ से लाइक आई सेड रिपीटेडली यही मेरे मुंह से निकल रहा है कि ये एक्चुअली इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, सो वो डिस्गाइज पे मत जाइए, वो कवर अप पे मत जाइए। जो ब्लेसिंग उसमें छुपी हुई है उसको अनरावल होता हुआ आप देखेंगे वेरी सून। उसका वेट कीजिए। ओके, कि जब वो सीक्रेट जो ब्लेसिंग है अभी छुपी हुई है वो आपको समझ आएगी। सो देन इट विल ऑल मेक सेंस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।